जय सिया राम। आप सभी लोगों से मैं अपनी अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर करता हूँ कि जब मेरे ऊपर कभी कभी बहुत समस्या आ जाती है ना, बहुत दुखी होता हूँ। कभी पारिवारिक समस्या हो या ज़िंदगी में कुछ पर्सनल समस्या हो, तो उस टाइम पे भगवान पे भरोसा कर लेता हूँ और छोड़ देता हूँ उनके ऊपर। जो करना है, अच्छा बुरा भला, भीख मंगा दीजिए, चाहे राजा बना दीजिए, चाहे रोड पे सुला दीजिए, चाहे बिना खाए रख दीजिए, चाहे 56 भोग दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी है प्रभु। ज़िंदगी आपने दिया है, अब आप जैसे मुझे रखेंगे उस हिसाब से जी लूँगा। तो विश्वास मानिए अच्छा ही होता है। तो कभी भी लाइफ में जब कोई तकलीफ़ हो ना, भगवान पे छोड़ दीजिए, शरण में चले जाइए और चिंता छोड़ के बस उनका शरण में हो जाइए। वो तो ऐसे दीनदयाल हैं, करुणा निधान है कि जब लंकापति रावण का भाई विभीषण उनकी शरण में आया, तो उसको जो रावण अपना 10 शीश शंकर जी को चढ़ाने के बाद लंकापति बना था, वो लंका उन्होंने ऐसे ही दे दिया विभीषण को। सोचिए। तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, गलती तो हमसे भी होती है, कुछ पुण्य पाप होता ही है, लेकिन फिर भी उनकी शरण में जा सकते हैं। और जैसे माँ बाप होते हैं ना, गलती सही होने पे भी क्षमा कर देते हैं, राह दिखाते हैं, वैसे ही है वो। जगत पिता है, जगत माता है, तो उनकी शरण में जाइए, निश्चिंत हो जाइए। बस एक ही लाइन इसके लिए बोलूँगा कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। मैं राजा हूँ या ठोकर खा रहा हूँ, सब तेरी मर्जी। मैं राजा हूँ या ठोकर खा रहा हूँ, सब तेरी मर्जी। मैं सुख या दुख में जिए जा रहा हूँ, सब तेरी मर्जी। मैं सुख या दुख में जिए जा रहा हूँ, सब तेरी मर्जी। मैं हूँ जिस हाल में उस हाल की मेरे नाथ को चिंता। मैं हूँ जिस हाल में उस हाल की मेरे नाथ को चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी तूने सबरी अहिल्या सबको तारा है। बताना चाहूँगा, जो सेबरी थी ना, सेबरी एक भिलनी थी, बहुत छोटी जाति की, बहुत छोटी। उसकी शादी थी और खिड़की से बाहर देखा ना, तो बहुत सारे जानवर बांधे हुए थे। तो उसने अपनी एक सखी को बुला के पूछा कि अरे भाई, इस शादी में मेरे इतने जानवर क्यों आए हुए हैं। तो सखी ने बताया कि ये जो जानवर आए हैं ना, जो बारात आ रही है, बारात के भोजन का व्यवस्था है ये। तो सोची कि अरे बाप रे बाप,
मेरी शादी में इतने निरपराध जीव की हत्या हो जाएगी। भाग गई शादी छोड़ के भाग गई और जाके राम नाम में धुन में एकदम खो गई। और उसकी उद्धार करने के लिए भगवान को जंगल में जाना पड़ा, अपनी पत्नी का हरण करवाना पड़ा। सोचिए, तो जब तारने पे आते हैं ना, तो आप कहीं भी दुनिया में छिप जाइए, आप कहीं भी ऐसा सोचिए मत कि भगवान मेरे पास कैसे आएंगे, कहीं भी पहुंच जाते हैं जब आपका भला करने पे आएंगे तो। और उसी तरह अहिल्या जो थी, पति के श्राप से, गौतम ऋषि की पत्नी थी, पति के श्राप से पत्थर हो गई थी। सिर्फ चरण से छू दिए ना तो पत्थर नारी बन गई, उद्धार हो गया, उनके परम धाम में चली गई, वैकुंठ में। सोचिए, जिस चरण में इतना गुण हो, वो चरण में अगर जब आपने अपना माथ रख दिया है तो किस बात की चिंता है, ये तो देख लेंगे सब। और पत्थर को जब बदल सकते हैं तो आपकी तकदीर नहीं बदल देंगे। इसीलिए कहता हूँ कि मेरे स्वामी तूने सबरी अहिल्या सबको तारा है, सुबाहु ताड़ का मारीच को एक बाण मारा है। जो सुबाहु और मारीच दो दानव थे, राक्षस थे, और ये इतने उत्पाती थे ना कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे वन में, तो ये यज्ञ नहीं करने थे। जब वो यज्ञ करें, उनके हवन कुंड में ला के कभी रक्त डाल दें, कभी हाड़ डाल दें, कभी मांस डाल दें, कभी उनके जो छोटे छोटे शिष्य लोग थे, जो नए नए बने थे, उनको ही मार के डाल दें। इतने उत्पाती। विश्वामित्र गए राजा दशरथ के पास और राम लक्ष्मण को मांग के लेके आए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तब भगवान ने बिना फर का बाण मारा था सुबाहु और मारीच को। बिना फर का बाण, वो जो तीर होता है ना, नुकीला जो होता है, वो नहीं था, सिर्फ एक तिनके की माफी। और वो तिनके जैसे बाण से मारा था तो सुबाहु और मारीच 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरे थे। 100 योजन, मतलब एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। सोचिए, 100 योजन दूर गिरे जाके, मतलब 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरे थे बिना फर के बाण से। और वही मारीच बाद में सीता जी के हरण के टाइम पे हिरण बन के आया था। तो रावण ने जब बोला ना हिरण बनने के लिए, बोला मैं नहीं बनूंगा भैया, तो मारे थे बिना फर का बाण मारे थे, तो मैं 100 योजन दूर गिरा था, और उनकी पत्नी के लिए मैं जाऊंगा तो मेरा जान ले लेंगे। रावण बोला तुम नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। तो बोले कि ठीक है, मरना ही है तो भगवान के हाथ से ना मरे, ऐसे पापी के हाथ से क्यों मरे। इसीलिए कहते हैं कि सुबाहु ताड़ का मारीच को एक बाण मारा है, जो सर पे हाथ दीना नाथ का तो किस बात की चिंता। जब वो हाथ हमारे सर पे हो तो किस बात की चिंता करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा कोई ताकतवर है कि जिससे हम चिंता करें कि अरे यार हमको कौन बचाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो सर पे हाथ दीनानाथ का तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। जय सिया राम।